नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल की शुरुआत करने से पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करते थे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप लोगों को मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देखिए जिसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और ये दोनों वीडियोस देखने के बाद ही आप इस वाली वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं जो कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। आप सभी को पता है यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट बताइए b है और कांस्टेंट टर्म c है। ये सारी बातें आप सभी को पता होंगी, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ये तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब अगर हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझना है तो हमें कुछ ऐसे पॉलिनोमियल को अज्यूम करना होगा जिसमें वेरिएबल यानी a, b और c की जगह पर कुछ नंबर्स हों, तभी तो हम उनके जीरोस को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करते हैं। ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आता होगा, और नहीं आता होगा तो आप मेरी ये वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू आएगी 10, ठीक है। फिर हमें x का कोफिशिएंट देखना है जो कि है 7, और फिर हमें कांस्टेंट टर्म का साइन भी देखना है जो है प्लस का, ठीक है ना। 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, बोलो भैया, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए। बताइए 5 और 2, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 प्लस 2 प्लस 10। बात समझ में आई। चलिए भैया अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यही बात है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब बताइए क्या करना होता है। अब कॉमन लेना होता है भैया, कॉमन ले लो। x कॉमन है पहले के दो टर्म में, तो हमने कॉमन ले लिया, हमें मिला x कॉमन x प्लस 5। फिर आगे बताइए क्या कॉमन है, आगे कॉमन है प्लस का 2, हमें मिलेगा x प्लस 5। ये बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, तो भैया कॉमन निकाल लो। x प्लस 5 हमने निकाल लिया कॉमन, और बचा क्या, x प्लस 2। ये क्या है, ये किस तरह की फॉर्म है, ये बेटा फैक्टर्स फाइंड कर लिए हमने, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के। समझ में आ रही है बात। और जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, इन सभी फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख देना होता है। जब हम इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखते हैं तो ये दोनों ही फैक्टर एक एक करके जीरो के बराबर आते हैं। देखिए एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -5। और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस बार वैल्यू आएगी x की -2। तो यहां पर -5 और -2 x की वो वैल्यूज हैं जहां पर हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा 0। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास दोनों 0 मिल चुके हैं जो कि है -5 और -2, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों जीरोस को ग्रीक लेटर अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करें, देखिए ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू हमने -5 लेट कर ली और बीटा की वैल्यू हमने -2 लेट कर ली। तो चलिए अब जीरोस के साथ खेलते हैं। देखिए अल्फा इज इक्वल टू -5, बीटा इज इक्वल टू -2। एक बार क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5
प्लस -2। ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं जिससे माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 -2 यानी -7 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू क्या मिलेगी, -5 इंटू -2। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 2 बन जाएगा 10। ये बात समझ में आ गई। अब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो फाइंड कर ली, ठीक है। अब जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम करा है, जरा इसके पास चलते हैं। तो इसके पास चलने के लिए हमें जगह की जरूरत होगी और हमने थोड़ी जगह बना ली। देखिए हमने इस पॉलिनोमियल को x² प्लस 7x प्लस 10 को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे कंपेयर करें। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 1। a क्या है बेटा, a है कोफिशिएंट ऑफ x², या आप a लिखिए या आप कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1 लिखिए, एक ही बात है। हम इतना लंबा नहीं लिख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली हमने a की वैल्यू 1 लिखी है क्योंकि हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऊपर अज्यूम कर चुके हैं। देखिए b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू आएगी 7, बहुत बढ़िया। और c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 10। ये बात आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। ये a, b, c क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x और c है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आ गई, c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म। अच्छा भाई, अब हम लोग सारी वैल्यूज को एक साथ रख लें। सारी वैल्यूज को जब हम एक साथ रखेंगे तो देखिए हमें क्या दिखेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 10। देखिए इस -7 को अगर हम ऐसे लिखें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर और अंदर प्लस का साइन, अपॉन 1 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी वैल्यू पर। अब देखिए 7 किसकी वैल्यू है, ये देखिए 7 है b की वैल्यू। 7 किसकी वैल्यू है, 7 है b की वैल्यू। तो 7 की जगह हम लोग b रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। और ये देखिए 1 किसकी वैल्यू है, 1 है a की वैल्यू। तो क्या हम लोग 1 की जगह a रख सकते हैं, क्यों रख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने के लिए। समझ रहे हैं आप, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अब हम लोग वैल्यू चिपका देते हैं, 7 की जगह पर हम रख दें b और 1 की जगह पर हम रख दें a, तो हमको मिलेगा माइनस, समझ रहे हैं, -7 की जगह b और 1 की जगह बोलिए a। तो हमको फॉर्मूला क्या मिला, हमको फॉर्मूला मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं। जब हम अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10 है, सही है, इज इक्वल टू 10 है। क्या हम लोग इस 10 के अपॉन में 1 चिपका सकते हैं, आप सब बोलेंगे जी सर बिल्कुल चिपका सकते हैं। अब देखिए 10 किसकी वैल्यू है, 10 है c की वैल्यू, और 1 किसकी वैल्यू है, 1 है a की वैल्यू। तो क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, 10 की जगह पर c और 1 की जगह पर a। ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फाइंड करने के लिए जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो चलिए भैया 10 की वैल्यू चिपका देते हैं, 10 की वैल्यू c, 1 है a के इक्वल। तो यहां से हमें जो फॉर्मूला मिला अल्फा इंटू बीटा का, वो क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। यही फॉर्मूला हर जगह आपका लगेगा। चलिए एक बार दोनों ही फॉर्मूलों को मेरे साथ रिपीट करिए। क्या फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस, क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस का साइन, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सही लिख रहे हैं ना बेटा। चलिए भैया अब अल्फा इंटू बीटा पर आ जाइए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए बहुत बढ़िया, ये वैल्यू किसके इक्वल है, c अपॉन a के। c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, c क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन
ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोग ये दोनों ही फॉर्मूलों को समझ चुके होंगे। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा आसान है। आसान है या नहीं? चलिए भाई, बहुत आसान है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिए हैं, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, या फिर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों चीजें दी हैं, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या था, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही था भैया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, जब इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करे, तो वो क्या आए थे, x प्लस 5 और x प्लस 2। और इसके जीरोस क्या आए थे बताइए? इसके जीरोस आए थे x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। देखिए, बात को समझिए, जीरोस और फैक्टर्स में रिलेशन को समझिए। देखिए, जीरोस कैसे आते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए, जीरोस आते हैं जब हम इसी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं, यानी इसको एक इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है ना। फिर इसके हमने फैक्टर करे तो आया x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो करते हैं। फिर हम करते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है -5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू आती है -2। अब समझिएगा बात को, ये वाला स्टेप हमें मिलता है यहां पे, समझ में आई बात। अब इसी का उल्टा काम करना शुरू करते हैं, समझिएगा बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी का उल्टा काम का क्या मतलब है? देखिए, नीचे से चलना शुरू करिए। इस बार अगर आपको x की वैल्यू -5 दी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस 5 को इधर ले आए अगर, तो हमें मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? और अगर आपको x की वैल्यू -2 दी है, तो आप 2 को भी राइट साइड में ले आइए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही तो आएगा बेटा। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशंस को, तो क्या हमें ये इक्वेशन नहीं मिलेगी? बिल्कुल यही इक्वेशन मिलेगी। चलिए देखिए, ये इक्वेशन कैसे मिलेगी? हमको मिलेगी ये इक्वेशन x प्लस 5 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में अगर हम लोग 0 को गायब कर दें, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, यही मेरा पॉलिनोमियल था। बात समझ में आ गई? पहले हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गए, फिर हमने आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाके दिखाया। बात समझ में आ रही है? अब ये हमने आपको क्यों बताया? देखिए, यहां पर अगर x की वैल्यू -5 ना होके अल्फा होती, मतलब अल्फा इसका एक रूट होता, और x की वैल्यू -2 ना होके इसकी वैल्यू बीटा होती, यानी इसका दूसरा रूट जो है वो बीटा होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग जहां जहां पर -5 और -2 है, वहां वहां पर अल्फा और बीटा रख देते। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी अब तक तो। देखिए, बात को समझिए, x प्लस 5 है यहाँ पे, तो हमें रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, -5 की जगह पर अल्फा रखना है, यानी हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा और ये x माइनस बीटा हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो भैया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई होगी। अब इस बार हम लोग x प्लस 5 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई ना करके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं? बताओ भैया, मिलेगी या नहीं? सब लोग बोलो। बहुत बढ़िया, मिल जाएगी। चलो भाई, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें मिलेगा, सबसे पहले हम इस x से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। अब हम इस माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? चलिए भैया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, दोनों में ही माइनस का साइन भी है, तो क्या करें, x और माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, हमें मिलेगा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। और ये पार्ट भी आप समझ गए होंगे कि हमने ये पार्ट क्यों लिखा, ठीक है ना। देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने लगी, ये वाला स्टेप देख रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिल गई, तो हम क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं निकाल पाएंगे? तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने लेट कर लिया px की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स लिख सकते हैं इसको या नहीं? भैया सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया बेटा आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज पता है। समझ में आई बात? ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था, ये इसीलिए लिया था कि आप लोग देखिए कि हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, और फिर हमने देखा कि उन्हीं जीरो से हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन मिली है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसको अगर हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल मिलेगा हमें बेटा। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, समझना, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप लोग बताइए कि अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है तो क्या आप सीधे इसमें वैल्यू चिपका के अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल नहीं फाइंड कर पाएंगे? बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड दी जीरोज ऑफ दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब सबसे पहले हमें इसके जीरोज को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। उसके बाद क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्या रिलेशनशिप होती है भैया? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, सब लोग बताइए। सम ऑफ जीरोज होता है कोफिशिएंट किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन लगा दो आगे माइनस का। और भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना लंबा हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए यूज करेंगे। ये किस केस के लिए है? अगर कोई स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, उस केस में हम इस तरह के फॉर्मूले को यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। हर बार हम कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम बार बार ये लिखेंगे तो वीडियो और लंबी होगी और आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड को यूज करना है। तो बताइए क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 8। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है? माइनस का। फिर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आए? सब्सट्रैक्ट करने पर आए 2 और मल्टीप्लाई करने पर आए 8। कोई बताएगा? 4 माइनस 2 2, 4 इंटू 2 8। चलो भाई चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमने बाहर रख लिया। यहां पर क्या करें? 4 माइनस 2 माइनस 8। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब क्या करें? कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 मिलेगा। फिर क्या कॉमन ले लें? सर 2 कॉमन ले लीजिए। ले लेते हैं भैया, x माइनस 4 मिलेगा। अब बताइए, हमें मिलेगा x माइनस 4 और फिर क्या बचेगा? x प्लस 2। ये बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से हमें जीरो कैसे मिलेंगे? हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर जीरो के इक्वल रखेंगे तो ही हमें जीरो मिलेंगे। कहीं कहीं पर आप किताबों में देखेंगे या आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी देखेंगे कि इस स्टेप को यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट जीरोस रख देते हैं वो लोग। तो कैसे रखेंगे जीरोस? कैसे मिलेगा? अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4। तो x इज इक्वल टू 4 इसका एक जीरो है। और इसी तरह से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2 भी इसका एक जीरो है। अब ये एक जीरो है, किसी एक को हम लोग अल्फा ले सकते हैं और किसी एक को हम लोग बीटा ले सकते हैं। तो हमने अल्फा की वैल्यू 4 ले ली और बीटा की वैल्यू माइनस 2 ले ली। इसमें कोई डाउट है भैया? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम अगर अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगी? हमें वैल्यू मिलेगी
a इज इक्वल टू, बताइए a इज इक्वल टू कितना है 1 है, b इज इक्वल टू क्या है -2 है और c की वैल्यू क्या है 8 है। ये वाली वैल्यू समझ में आई या नहीं आई? आ गई होंगी आई होप। चलिए भैया बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाने हैं फॉर्मूले, तो भैया लगा देते हैं और वेरीफाई भी कर देते हैं। देखिए एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमें जीरोस फाइंड करने थे, बात समझ में आई। अब क्या बचा है, अब बचा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिलेशन को वेरीफाई करना। चलिए कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यही होता है। एक बार आप पहले LHS ले लीजिए, LHS लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चिपका दीजिए। क्या है भैया, अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 मिलेगा। तो LHS की वैल्यू आ गई 2, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है RHS। RHS भी निकाल लेते हैं, वो क्या है -b अपॉन ए। बात समझ में आ रही है या नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए -b, माइनस तो साइन है फॉर्मूले का, b क्या है, b की वैल्यू है -2, बहुत बढ़िया। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, देख रहे हैं आप लोग यहाँ से, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1। अब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ये बात समझ में आ रही है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू LHS और RHS की। आप लोग कहेंगे सर LHS और RHS तो बराबर है, और जब LHS और RHS बराबर है इसका मतलब ये रिलेशन सही है, वेरीफाई हो गई ये रिलेशन। इस तरह से हम लोगों ने LHS और RHS को इक्वल दिखा के ये वाला स्टेटमेंट या ये वाली रिलेशन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रूफ कर दी कि सही है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा वाली, चलिए उसको भी देखते हैं। और उससे पहले ये वैल्यू सही कर लीजिए, ये c की वैल्यू -8 होगी, -8 है ना बेटा, तो ये वैल्यू -8 होगी, गलत लिख दिया था। अब हम लोग आगे अल्फा इंटू बीटा की रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -8। चलिए भैया देखिए, अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। और देखिए राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में हमें सी अपॉन ए मिलेगा। सारी वैल्यूज को चिपकाना है, LHS और RHS को बराबर दिखाना है। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू -2, वैल्यू क्या आएगी -8, यही तो आएगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए राइट हैंड साइड में c की वैल्यू क्या है, -8 रख दिया, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें -8 मिलेगा, और दोनों ही वैल्यूज इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS, और यही तो वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको चलिए कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, AS² प्लस BS प्लस C। ये यहाँ पर हमने क्या करा है, x की जगह पर s लिखा है। क्या मतलब, x की जगह पर s लिखा है, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल s में है। अच्छा भैया, a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई -4 और c की वैल्यू क्या आ गई 1। ये बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हमें इसके करने हैं फैक्टर्स, कर देते हैं भैया। मल्टीप्लाई करने पर आए 4, ऐड करने पर भी आए 4, क्या नंबर बनेंगे, 2 + 2 4, 2 × 2 4, तो चेंज कर देते हैं 4s² माइनस s, और यहाँ पर 2 + 2 + 1। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, 4s² माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया 2s - 2s + 1। ये बात भी आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट ओपन किया है। अच्छा भैया अब क्या करें, अब कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है, 2 और s कॉमन हो गया, क्या बचेगा 2s - 1। आगे देखिए क्या कॉमन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कॉमन लेने में गलती करेंगे और करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन है प्लस का और यहाँ पे साइन है माइनस का, जो उससे पहले वाले ब्रैकेट में बनेगा। आने वाले स्टेप में हमें इन दोनों ही साइन को सेम करना होगा, तभी हम कॉमन निकाल पाएंगे। तो प्लस के साइन को माइनस बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। तो हम यहाँ से अगर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2s - 1। ये बात समझ में आई। अब हमें दोनों ही टर्म देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले सेम मिल गए, तो हमने यहाँ से 2s
-1 कॉमन ले लिया और जो बचा वो 2s-1 था। अब बताइए जीरोस क्या आ गए इसके, तो इसके जीरोस आ गए, बार बार हम एक ही स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जीरो लिख रहे हैं। जीरोस क्या आ गए, s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। देखिए ये दोनों ही इसके जीरोस हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो अब यहाँ पर एक जीरो अगर 1/2 है तो इसको हम अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ले सकते हैं और बीटा इज इक्वल टू भी 1/2 ले सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस, कांस्टेंट टर्म, पहला जीरो और दूसरा जीरो, ये सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। इन सबको एक साथ रखते हैं और रिलेशंस को वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने सारी ही वैल्यूज को लिख लिया है। चलिए अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पहली रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दूसरी रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर राइट हैंड साइड आ जाएगा -b/a। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, बोलिए सब लोग। लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा और राइट हैंड साइड है c/a, लिख लिया हमने। चलिए बहुत बढ़िया। अब सारी वैल्यूज को चिपका देते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2, 1/2 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। बहुत बढ़िया। -b/a, -b/a की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए b की वैल्यू है -4 और ये माइनस तो फॉर्मूले का है, -4 हमने ऐसे रख दिया। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है बेटा 4। चलिए बहुत बढ़िया। माइनस इंटू -4 वैल्यू आएगी 4/4, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 और इससे हमारी पहली रिलेशन वेरीफाई हो जाती है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। दूसरी रिलेशन की बात अब हम लोग कर लेते हैं। चलिए दूसरी रिलेशन को देखें अगर, तो हमें क्या मिलेगा, हमको वैल्यूज मिलेंगी। अल्फा की वैल्यू है बेटा 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए राइट हैंड साइड में c की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमने 1 रख दी। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, तो हमने 4 रख दी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं वो दोनों ही इक्वल हैं। तो इस तरह से दोनों ही रिलेशन क्या हो गए बेटा, दोनों ही रिलेशन वेरीफाई हो गए। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 3। देखिए सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। करना क्या होगा, -7 इसको पहले लिखते हैं और -3 को बाद में। हमें क्या मिलेगा, 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पर हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है, तो हमको मिल जाएगा ax² + bx + c और यहाँ से a की वैल्यू 6, बोलिए a की वैल्यू 6 -7 किसकी वैल्यू है, b की, और c की वैल्यू क्या मिल गई, -3। ये बात समझ में आ गई। तो ये पहला स्टेप हो गया। आप लोग पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x² = 6, कोफिशिएंट ऑफ x = -7, कांस्टेंट टर्म = -3। ठीक है ना, हमने उतना नहीं लिखा है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें करने हैं इसके फैक्टर्स और निकालने हैं जीरोस। देखिए कैसे फैक्टर करेंगे और जीरो कैसे आएंगे, समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 18। साइन है माइनस का 3 वाला, कांस्टेंट टर्म के आगे साइन जो है वो माइनस का है और x का कोफिशिएंट है 7। अब हमें फैक्टर करने हैं कुछ ऐसे 7 के कि 7 आए सब्सट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर आए 18। तो 9 × 2 18, 9 - 2 7। तो 7 को हम लोग चेंज कर देते हैं, 7 की जगह लिखते हैं 9 - 2 -3। ये बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, 6x² - 9x + 2x - 3। अब बताइए क्या करें। देखिए सबसे पहले हम ले कॉमन, और कॉमन लेने के लिए हमें देखना होगा कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर दोनों ही टर्म्स में आ रहे हैं। तो एक बार x दिख रहा है, x कॉमन है। दोनों ही 6 और 9 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 भी कॉमन है। तो 3x हमने कॉमन लिया, क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6 यानी 2x² से एक x निकल गया, एक x बचा, -3 3 × 9 यानी यहाँ पर बचेगा 3। अच्छा भाई आगे क्या मिल रहा है, दोनों ही साइन सेम है, इसका मतलब हमें मिल जाएगा प्लस का 1 कॉमन और जो बचा उसको लिख देते हैं 2x - 3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोनों में ही 2x - 3 आ गया है, तो 2x - 3 हमने कॉमन निकाल लिया और क्या बचा आखिरी में, 3x + 1, यही तो बचा।
चलिए अब यहाँ से 0 बता दीजिए। यहाँ से 0 अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3/2 इसका एक 0 है, और x इज इक्वल टू -1/3 भी इसका एक 0 है। अच्छा भैया, अब एक 0 को हम अल्फा के इक्वल ले लें, दूसरे 0 को हम लोग बीटा के इक्वल ले लें। अब हम क्या करें, सारी वैल्यूज को एक जगह पर रखते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। चलिए करते हैं फिर। तो सारी वैल्यूज को हमने लिख लिया है और रिलेशंस को भी लिख लिया है, चलिए इनको वेरीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू चिपकाएं अगर हम तो हमको मिलेगा 3/2 प्लस -1/3। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है ना। फिर 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 - 2 आएगा। कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब आप लोग 10th में आ गए हैं तो इतनी कैलकुलेशन तो आपसे एक्सपेक्ट करी जा सकती है। 9 - 2 यानी 7/6 LHS की वैल्यू आ गई, ठीक है। राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं, यानी B/A की वैल्यू को देखते हैं। B की वैल्यू है -7, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करेंगे, और A की वैल्यू है 6। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 7/6 वैल्यू मिलेगी। दोनों ही यानी LHS और RHS इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब पहला जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग दूसरे रिलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे रिलेशन में हमें पहली वैल्यू मिलेगी अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा की जगह पर 3/2 है, बीटा की जगह पर बोलिए क्या है, बीटा की जगह पर ये देखिए ये बीटा है, बी लिख दिया है गलती से, ये बीटा है। तो बीटा की जगह पर क्या है, -1/3। अब देखिए 3 से 3 को शहीद कर दीजिए, -1/2 मिलेगा। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जो कि है C/A। C की वैल्यू है -3, A की वैल्यू क्या है 6। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, -1/2 आ गया। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब दूसरी रिलेशन भी वेरीफाई हो चुकी है, और यही तो क्वेश्चन में करना था। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अधूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो अगर ये अधूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो क्या हम इसमें जीरो ऐड नहीं कर सकते हैं? देखिए ये जीरो क्या है, ये एक तरह से कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करेगा। तो ये जीरो अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पॉलिनोमियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें। देखिए उसको हम ऐसे लेट करेंगे, AU² प्लस BU प्लस C। बात समझ में आ गई? अब अगर इसका पॉलिनोमियल की फॉर्म लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, PU = AU² प्लस BU प्लस C। A की वैल्यू क्या दिख रही है, A की वैल्यू दिख रही है 4, B की वैल्यू क्या दिख रही है 8, और C की वैल्यू क्या है 0। ये बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके फैक्टर्स को अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 4U² प्लस 8U। दोनों में ही 4 कॉमन है और दोनों में ही U कॉमन है, तो 4U कॉमन निकाल लेते हैं। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा U प्लस 4 × 2 = 8, यानी यहां पर मिलेगा 2। अब देखिए जीरोस फाइंड करने के लिए इस फाइनल फॉर्म को यानी फैक्टर वाली फॉर्म को 0 के इक्वल रखना होता है। तो हम देखेंगे अगर इसको 0 के इक्वल रखें तो हम क्या मिलेगा, हमें 4U प्लस 2 = 0। सबसे पहले तो इस 4 को भेजो राइट में और इसको बना दो 0। कैसे बनेगा ये 0, U प्लस 2 = 0/4, ये बन जाएगा 0। अब देखिए एक बार ये U0 तो U की वैल्यू 0। बात समझ में आ गई? दूसरी बार ये U प्लस 2 0 तो U की वैल्यू -2। तो ये दोनों ही वैल्यूज U = 0 और U = -2, ये मेरे रिक्वायर्ड जीरोज आ चुके हैं। तो देखिए सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अल्फा को ले लिया हमने 0 और बीटा को ले लिया -2। बात वही आ गई, सेम क्वेश्चन हैं, सेम पैटर्न पे हैं। अल्फा बीटा A B C सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब क्या करना है, इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। चलिए कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा = -B/A में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं और फिर इनकी वैल्यूज को भी फाइंड करेंगे। अच्छा भैया वैल्यू चिपका दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया -2। राइट हैंड साइड को देखिए ध्यान से, तो B की वैल्यू कितनी है 8, B की वैल्यू है 8 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 4। चलिए भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो वैल्यू क्या आएगी -2। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिखेंगे LHS = RHS। पहली इक्वेशन हो गई वेरीफाई।
दूसरी इक्वेशन पर आ जाते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए पे। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लें, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 0। राइट हैंड साइड को देखते हैं भैया। राइट हैंड साइड में हमारे पास है c अपॉन ए। c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, तो राइट हैंड साइड भी आ गया 0। दोनों ही वैल्यूज यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इसका मतलब दूसरी इक्वेशन भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, और इस तरह से क्वेश्चन भी खत्म हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करें। क्या ये टी स्क्वायर माइनस 15 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कैसे इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करा जाए, चलिए बताइए। अच्छा देखिए आप लोग ध्यान से, क्या इसमें t की पावर 1 वाला टर्म है? आप सभी बोलेंगे सर आपको दिख नहीं रहा है, t की पावर 1 वाला टर्म इसमें नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अगर इस t की पावर 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये t की पावर 1 या t एग्जिस्ट कर रहा है? कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 ही लिखा है। बात समझ में आ रही है? देखिए बहुत ध्यान से समझिए। तो क्या हम लोग टी स्क्वायर माइनस 15 प्लस 0 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 0 की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? 0 की जगह पर लिखने जा रहे हैं 0 इंटू टी। 0 इंटू टी, क्योंकि ये भी 0 ही लिखा हुआ है। अब देखिए सीक्वेंस को चेंज करें तो टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। ये बात समझ में आई? अब देखिए तीनों टर्म दिखने लगे, कोफिशिएंट टी का 0 आ गया। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जो कि कुछ इस फॉर्म का होगा, पी टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस माइनस नहीं प्लस प्लस सी। अब देखिए कंपेयर करिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू आ गई -15। तो ये तो हो गए मेरे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की तरफ, क्योंकि यही दोनों चीजें हमें चाहिए, कोफिशिएंट्स भी चाहिए और जीरोस भी चाहिए। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हमें पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो जैसे ही हम ये पावर 2 देखते हैं और ये माइनस का साइन देखते हैं तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये बात समझ में आई? टी स्क्वायर, देखिए समझिए बात को, टी स्क्वायर माइनस, क्या हम 15 को रूट 15 नहीं लिख सकते? और रूट 15 का स्क्वायर लगा दीजिए, तो लिखा तो ये 15 ही है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। तो यहाँ से जीरोस क्या आ जाएंगे बताइए? यहाँ से मिलेगा टी इज इक्वल टू रूट 15 और बताइए यहाँ से मिलेगा t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। तो ये दोनों ही जीरोस आ चुके हैं। देखिए ए बी सी आ गया और दोनों जीरो आ गए, दोनों जीरो को भी लिख लिया हमने। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा है? अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। इन सारी ही वैल्यूज को हम लोग अलग लिख लेते हैं और फिर रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए में हम LHS की वैल्यू को लिख लेते हैं, वो है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा में दोनों ही वैल्यूज को चिपका देते हैं, यानी रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रूट 15 माइनस रूट 15 और वैल्यू आ जाएगी 0। तो लेफ्ट हैंड आ चुका है 0। राइट हैंड साइड की वैल्यू बताइए। राइट हैंड साइड है आपका माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है हमारे पास 0, तो यानी 0 अपॉन 1 यानी 0। तो दोनों ही वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल हैं, तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। बात समझ में आ गई? चलिए भैया अब हम दूसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं और इसमें LHS की वैल्यू यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अल्फा क्या है? रूट 15,
बीटा क्या है -√15। बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस साइन बाहर, √15 मल्टीप्लाई होगा तो √15 का स्क्वायर आएगा और √15 का स्क्वायर मतलब 15 होता है। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। सी की वैल्यू क्या है? RHS में सी की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू रखनी होगी। सी की वैल्यू -15, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी -15 आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी -15, राइट हैंड साइड भी -15, दोनों ही वैल्यूज इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, यानी ये स्टेटमेंट भी वेरीफाइड हो गया। यही क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है बार बार। अब देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 को करा। ये जो 6th पार्ट है ना, ये बेटा आपका होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है तो टेलीग्राम ग्रुप बना है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट पढ़िए। यहाँ पे लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब क्या है? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, मतलब जो वैल्यू पहले लिखी है वो सम ऑफ जीरो है, जो वैल्यू बाद में लिखी है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। समझ में आ रही है बात? स्टेटमेंट समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 1 को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू लिखा है -1। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब आप लोग मेरी एक बात समझिए, इसी क्वेश्चन को अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग मेथड से सॉल्व किया गया है। इसी क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे और उसमें से एक मेथड को उठा लेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग अभी इस वीडियो की शुरुआत में ही समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पार्ट तो सब में कॉमन है। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही है भैया? और अगर इसमें हम 0 लगा दें तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? तो देखिए पहले अगर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लेके चलें तो अगर हम इसमें वैल्यूज को चिपकाएं तो हमें मिलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और x की वैल्यू x ही है, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये है -1। ठीक है ना? और यहाँ पर हमने जो पॉलिनोमियल बनाया है वो कुछ px की फॉर्म में है, यानी वेरिएबल यहाँ पर x हमने कंसीडर करा है अपने मन से। ये बात समझ में आ गई? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² माइनस 1/4x माइनस 1 ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। बट आप लोगों को ये आंसर कहीं कहीं पर नहीं मिलेगा, आप लोग को सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर मिलेगा। देखिए अब होता क्या है, जब हम इस 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पर एलसीएम आएगा, यहाँ मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये बात समझते हैं या नहीं? बिल्कुल सही बात है। 4 को बाहर निकाल लीजिए तो मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब होगा क्या कि कुछ जगहों पर आप सीधे देखेंगे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपको मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4। वहां पर ये 1/4 कहाँ गायब हो गया इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है ना? तो इसको आसानी से समझने के लिए इसको पॉलिनोमियल ना लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल हम अज्यूम कर लें। समझ में आ रही है बात? अब ये दूसरा मेथड शुरू हो गया। हमने पॉलिनोमियल ना अज्यूम करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम कर ली तो यहाँ पर 0 चलता रहेगा हमेशा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा ना। अब ये जो 1/4 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के पास अगर भेज दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, ये बन जाएगी वैल्यू 0। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहां से हमें मिली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0 को हम हटा देंगे तो जो पार्ट बचेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। होगा या नहीं होगा आप लोग बताइए? बहुत सही, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² माइनस x, हम गायब हो जाएं थोड़ी देर के लिए, तो 4x² माइनस x माइनस 4 ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। सही है भैया? चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए भैया पार्ट 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ चुके हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भैया, √2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3। चलिए भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज को चिपका देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 है, 1/3। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में 3, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये समझ तो रहे ना फ्रैक्शन का एडिशन, भैया जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और फिर 3 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम ये वैल्यूज को लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। 3 को भेज देते हैं 0 के पास, क्या मिलेगा भैया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बोलो भैया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, 0 हटा दीजिए, बस ये आ गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। चलो भैया नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0। बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यू चिपकाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। चलिए एक और आसान सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1। अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। अब क्या करना है, अब आप लोग बोलेंगे क्या करना है और हम लिखेंगे। चलिए ऐसे बोलिएगा कि हमें सुनाई दे, चिल्ला चिल्ला के बोलना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हाँ बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई बात। अच्छा भाई वैल्यू चिपकाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0 को गायब कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4। चलिए भैया फिर से वैल्यू चिपका देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखिए भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस माइनस हो गया प्लस। अच्छा भैया प्लस 1/4 आखिरी वाला। अब देखिए 4 को एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को 0 के पास भेज के इसको शहीद कर देते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, 0 को हटा दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो वैल्यू आई यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और ये जो छठा वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये भी आपका होमवर्क है। तो इस तरह से आपको 2 होमवर्क दिए गए हैं इस वीडियो में, आपको उन दोनों ही होमवर्क को सॉल्व करना है, अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, और डाउट होने पर टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाउट्स को पूछना है, कमेंट बॉक्स में भी डाउट्स को पूछना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।